हेलो स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम गुजरात सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरी एजुकेशन बोर्ड उसका फर्स्ट टर्म एग्जामिनेशन का जो पेपर हुआ था वो सॉल्व करेंगे। गुजरात बोर्ड का फर्स्ट टर्म एग्जाम है, उसका पार्ट ए एमसीक्यूज हम सॉल्व कर रहे हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि मुझे फंक्शन दिया गया है, एफ ऑफ आर टेंस टू आर एंड एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू दिया गया एक्स रेस टू 4। तो चेक करना है फंक्शन मेरा 1 1 है, ऑन टू है क्या नहीं। तो देखो, फंक्शन मेरा क्या एक्स रेस टू 4 है, तो ये मेरा डोमेन ले लेता हूँ और ये को डोमेन। तो x की वैल्यू मैंने वहाँ -1 ले लिया, -1 रेस टू 4 मुझे +1 मिलेगा, 1 रेस टू 4 मुझे भी 1 मिलेगा। तो मेरा फंक्शन 1 1 तो है ही नहीं, ठीक है, क्योंकि एक इमेज मतलब वन रिलेशन नहीं मिल रहा है। अब ऑन टू की बात कर रहे हैं, यहाँ पे कोड सारे रिलेशन मुझे मतलब रियल नंबर में से सारे नंबर्स मुझे लेने 1 2 3 रैशनल इरेशनल सारे नंबर आ जाएंगे। तो रियल नंबर की सारे सारे एलिमेंट्स की यहाँ पे मुझे प्री इमेज भी नहीं मिलेगी, प्री इमेज भी नहीं मिल रही है। तो मेरा फंक्शन ऑन टू भी नहीं है, और 1 1 भी नहीं है। देन ऑप्शन डी इज योर करेक्ट आंसर, नाइदर ऑन 1, नाइदर 1 1 नॉर ऑन 2। क्लियर। नाउ सेकेंड एमसीक्यू। अब सेकेंड एमसीक्यू में क्या दिया गया है कि फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, एफ ऑफ एक्स है 3 - x³ रेज टू 1/3। I want f of x, तो f of 3 - x³ रेज टू 1/3। अब जहाँ पे भी फंक्शन के अंदर मुझे x नज़र आएगा, यहाँ पे मुझे ये पूरी वैल्यू रिप्लेस कर देनी है, ठीक है। तो 3 - x की जगह पे पूरी वैल्यू रिप्लेस करनी है, दैट मीन्स कि 3 - x³ रेज टू 1/3, और इसका क्यूब तो था ही, ये जो क्यूब है वो तो था ही, रेज टू 1/3। 3 3 कट हो जाएगा, 3 - 3 + x³ होल ब्रैकेट 1/3 +3 - 3 कट, x³ रेज टू 1/3, 3 3 कट x वाला ऑप्शन मेरा क्या है, सी। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। क्लियर। नाउ नेक्स्ट एमसीक्यू नंबर 3 है। थर्ड के अंदर मुझे दिया गया नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशन ऑन ए बी के ऊपर कितने बाइनरी ऑपरेशन है। तो ए बी दैट मीन्स कि 2 एलिमेंट्स आर देयर। तो बाइनरी ऑपरेशन का फॉर्मूला है n रेज टू n 2 रेज टू दैट मीन्स कि 2 रेज टू 4 क्या हो जाएगा 16, 2 रेज टू 4 16, दैट मीन्स कि ऑप्शन बी मेरा करेक्ट आंसर। क्लियर। नाउ एमसीक्यू नंबर 4। एमसीक्यू नंबर 4 में है a इज इक्वल टू 1 2 3 4, और मुझे रिलेशन यहाँ पे गिवन है 2 2 3 3 4 4 एंड 1 2 गिवन रिलेशन है। तो क्या रिफ्लेक्टिव, ट्रांजिस्टिव, सिमेट्रिक या क्या है पॉसिबल वो देखना है। तो 2 2 है, 3 3 4 4, तो वो सारे इक्वल ही है, बट 1 2 वो इक्वल नहीं है। क्लियर। 1 2 2 1 भी नहीं लिख सकता,
रिफ्लेक्टिव भी नहीं हो जाएगा, सिमेट्रिक भी नहीं होगा, दोनों में से एक तो नहीं हो रहा है। नाउ ट्रांजिस्टिव की हम बात कर लेते हैं थर्ड कंडीशन। इसको मैं ए बी ले लूँ तो लास्ट एलिमेंट इसको मैंने ए बी कंसीडर कर लेता हूँ, तो टू फर्स्ट एलिमेंट हो ऐसा पॉसिबल नहीं है। चलो मैं इसको ए बी ले लेता हूँ, टू है तो यहाँ पे ये बी सी हो जाएगा। तो ए कॉमा बी 1, 2 ये केस में हो रहा है ट्रांजिस्टिव, बट 2 2 बी सी यहाँ पे मैं ए बी इसको मैंने ले लिया, तो इसको मैं बी सी नहीं ले सकता, ऐसा कोई ऑप्शन है ही नहीं, तो ट्रांजिस्टिव नहीं हो पाएगा। क्लियर। तो क्या हो सकता है, ट्रांजिस्टिव भी नहीं हो रहा है, सिमेट्रिक भी नहीं हो रहा है, रिफ्लेक्टिव भी नहीं हो रहा है, तो ऑप्शन डी आपका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, नन ऑफ दीज। क्लियर। नेक्स्ट फिफ्थ MCQ. In fifth MCQ, set A has a 3 element, set B has a 4 element. The number of 1 1 function A to B is, A to B में कितने एलिमेंट्स हो जाएंगे, A to B। यहाँ पे क्या है, B ग्रेटर देन A है, तो 4p3 हो जाएगा। क्लियर। 4p3 दैट मीन्स की 4 इंटू 3 इंटू 2, 4 3 सा 12, 2 सा 24। तो नंबर ऑफ एलिमेंट स्टूडेंट्स क्या हो जाएंगे, 24 एलिमेंट्स हो जाएंगे। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। क्लियर। चलो 6 नंबर MCQ। तो 6 नंबर में है साइन इनवर्स x इज इक्वल टू y। साइन इनवर्स x इज इक्वल टू y। साइन इनवर्स x इज इक्वल टू y, x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन y में लिख सकता हूँ इसको। तो साइन की रेंज कहाँ से कहाँ तक मिलेगी, -π/2 टू +π/2 तक। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन था ये तो। क्लियर। चलो नेक्स्ट 7 नंबर क्वेश्चन। 7 नंबर है साइन π/3 माइनस साइन इनवर्स -1/2। साइन इनवर्स ऑफ माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा माइनस माइनस प्लस साइन इनवर्स 1/2। साइन इनवर्स 1/2 is π/6, π/3 plus π/6 LCM is 6, 2π plus π/6 sin 3π/6 is equal to sin π/2 sin π/2 equal to 1। sin π/2 equal to 1, that means कि option D is correct answer। Clear। Now MCQ number 8। MCQ नंबर 8 है साइन ऑफ tan इनवर्स x। तो साइन ऑफ tan इनवर्स x के लिए कौन सा ऑप्शन राइट है, तो मैंने इसको थीटा कंसीडर कर लिया, तो ऑपोजिट साइड डिवाइड में कुछ नहीं है तो 1x और ये एडजेसेंट 1, तो ये मुझे मिलेगा 1 + x²। tan को इन फॉर्म ऑफ साइन हम क्या लिख सकते हैं, साइन ऑफ साइन इनवर्स x/√1 + x²। साइन एंड साइन इनवर्स कट, देन x/√1 + x² मेरा करेक्ट आंसर है। x/√1 + x², ऑप्शन डी इज योर राइट आंसर। क्लियर। चलो MCQ नंबर 9 है tan इनवर्स x/y माइनस tan इनवर्स x - y डिवाइड
x plus y. So consider as a consider as a b, tan inverse a minus tan inverse b. तो tan inverse a minus tan inverse b 1 plus a into b. Then क्रॉस मल्टीप्लिकेशन स्टूडेंट्स कर लेंगे, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, ये दो सामने मल्टीप्लाई में एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस एक्स वाई माइनस एक्स वाई कट हो जाएगा, सेम ईयर प्लस एक्स वाई माइनस एक्स वाई कट, tan इनवर्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, अगेन बोथ कट, tan inverse 1. tan inverse 1 means pi by 4. pi by 4, that means कि option C is correct answer. Clear? Now next 10 number MCQ. 10 number है, cos of 2 sin inverse x is equal to 1 by 9. cos of 2 sin inverse x is equal to 1 by 9. तो साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू थीटा ले लेते हैं ये क्वेश्चन में, एक्स इज इक्वल टू साइन थीटा, कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू 1 बाय 9. कॉस 2 थीटा इक्वल टू मुझे क्या मिला यहाँ पे 1 बाय 9 मिल रहा है, ठीक है. कॉस 2 थीटा का इन फॉर्म ऑफ साइन फॉर्मूला क्या है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 बाय 9. 2 साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस 1 बाय 9. 2 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 8 बाय 9. 2 4 सा 8. Then sin square theta is equal to 4 by 9. Then sin theta is equal to plus or minus 2 by 3. Clear? sin theta is equal to plus or minus 2 by 3 मुझे मिलेगा. क्लियर? बट उसको साइन स्क्वायर थीटा ही रहने दो, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 4 बाई 9. तो यहाँ पे मैंने साइन थीटा अज्यूम किया था, साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू थीटा, एक्स इज इक्वल टू साइन थीटा मैंने लिया था, ठीक है. तो क्या हो जाएगा ये, तो साइन थीटा इक्वल टू एक्स है, आई वॉन्ट एक्स, तो साइन थीटा इक्वल टू प्लस और माइनस 2 बाई 9, 3 कर दो बराबर है, साइन थीटा इक्वल टू एक्स था, एक्स इक्वल टू प्लस और माइनस 2 बाई 3, बट यहाँ पे ऑप्शन में सिर्फ प्लस वाला पोर्शन दिया है. देन द वैल्यू ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2 बाई 3. ऑप्शन बी इज योर करेक्ट आंसर. क्लियर? नाउ नेक्स्ट MCQ 11 नंबर. 11 नंबर है, A plus A transpose. A plus A transpose, that means कि the value of A equal to cos alpha sin alpha minus sin alpha cos alpha
प्लस कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा। कॉस अल्फा प्लस कॉस अल्फा इज इक्वल टू 2 कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा ज़ीरो, साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा ज़ीरो, कॉस अल्फा 2 कॉस अल्फा इज इक्वल टू, मुझे आइडेंटिटी मैट्रिक्स दिया है 1 0 0 1, देन 2 cos अल्फा इक्वल टू 1, cos अल्फा इक्वल टू 1/2, देन cos अल्फा इज इक्वल टू cos पाई बाई 3 हो जाएगा 60 डिग्री, देन पाई बाई 3। ऑप्शन बी इज योर करेक्ट आंसर। क्लियर? चलो, नाउ नेक्स्ट एमसीक्यू नंबर है 12 में बोला गया इफ अ मैट्रिक्स ए बोथ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स की कंडीशन है ए डैश इज इक्वल टू ए, स्क्यू सिमेट्रिक की कंडीशन है ए डैश इक्वल टू माइनस ए। तो दोनों कंडीशन कौन से ऑप्शन में पॉसिबल है? डायगोनल मैट्रिक्स में पॉसिबल नहीं है। ज़ीरो मैट्रिक्स, यस, तो ज़ीरो मैट्रिक्स में सारे एलिमेंट्स इक्वल और ज़ीरो होता है, तो ए डैश इज इक्वल टू ए हो जाएगा उसके अंदर, और ए डैश इक्वल टू माइनस ए, क्योंकि सारे एलिमेंट ज़ीरो ही है। देन ऑप्शन बी इज योर करेक्ट आंसर। क्लियर? नाउ नेक्स्ट MCQ नंबर 13। 13 है, ए स्क्वायर प्लस 2 है। अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी ए स्क्वायर इक्वल टू ए होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स के अंदर। क्लियर? ए मेरा आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए होता है, तो ए स्क्वायर इक्वल टू ए ही मैं लिख सकता हूँ, तो 1 0 0 0 1 0 0 0 1 हो जाएगा ये। क्लियर? प्लस 2 है, मतलब डायगोनल एलिमेंट्स को मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ, टोटल कर देता हूँ, तो क्या हो जाएगा 3 0 0 0 3 0 0 0 3। 3 कॉमन ले लो तो अगेन डायगोनल मैट्रिक्स तो ए मुझे दिया गया है, देन 3a इज माय करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी इज करेक्ट ऑप्शन। क्लियर स्टूडेंट्स? चलो 14 नंबर क्वेश्चन थोड़ा लॉजिकल क्वेश्चन है बहुत ही इजी। 14 है, a इज इक्वल टू 1 1 1 1, आई वॉन्ट a रेज टू 100। तो ये 100 पावर है, तो कैलकुलेट करना तो थोड़ा डिफिकल्ट है, बट चलो हम ट्राई तो करें। ए स्क्वायर पहले फाइंड कर ले तो क्या मिलता है 1 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 1, तो ए स्क्वायर मुझे मिलेगा 1 1 सा 1 1 प्लस 1 1 प्लस 1 1 प्लस 1 1 प्लस 1, सारी एलिमेंट्स मेरे 2 2 2 2 हो जाएंगे। अब मैं 2 कॉमन ले लेता हूँ, तो मैट्रिक्स बनेगा 1 1 1 1। क्लियर? तो ये तो मेरा मैट्रिक्स खुद ए है, 2a हो जाएगा। क्लियर? ए स्क्वायर का आंसर मुझे 2a मिल रहा है, ए स्क्वायर का आंसर 2a मिलेगा, तो a रेज टू 100 का आंसर क्या मिलेगा मुझे? a रेज टू 100 का आंसर सिमिलरली मुझे क्या मिलेगा 100 इंटू ए। 100 इंटू ए मेरा ऑप्शन कौन सा है? ए ऑप्शन है, ऑप्शन ए इज माय करेक्ट आंसर। क्लियर? नाउ 15 यूजिंग प्रॉपर्टी, हम डायरेक्टली उसका आंसर लिख सकते हैं। अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी 15 का आंसर 3 क्रॉस 3 ऑर्डर स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो डिटर्मिनेंट ऑफ के ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा के स्क्वायर इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए। 3 क्रॉस 3 है, तो अगर 2 क्रॉस 2 होता तो क्या हो जाता के डिटर्मिनेंट ऑफ ए हो जाता। क्लियर? तो यहाँ पे ऑप्शन बी इज माय करेक्ट आंसर। क्लियर?
नाउ MCQ नंबर 16 में मुझे दिया गया है 16 में है N क्रॉस P, P क्रॉस K, K क्रॉस P। ये जो सारी वैल्यू है PYW की है। I want PY plus WY। Then P is N cross P, Y is P cross K, plus W is K cross P and Y equal to P क्रॉस K। तो इसका रिजल्टेंट मुझे क्या मिलेगा? N क्रॉस K, K क्रॉस K। रिजल्टेंट मुझे मिलेगा N क्रॉस K प्लस K क्रॉस K। एडिशन मैट्रिक्स का तभी पॉसिबल है कि नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स आर दोनों के क्या होने चाहिए? इक्वल होने चाहिए। दैट अकॉर्डिंग टू कंडीशन N इक्वल टू K होना चाहिए। K इक्वल टू तो K है ही, बट N इक्वल टू क्या होना चाहिए? K। N इज इक्वल टू K हो ऐसा ऑप्शन कौन सा है 4 में से? ऑप्शन बी ही है, जिसके अंदर मुझे N इज इक्वल टू K वाला ऑप्शन दिया गया। देन ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। Clear? Now 17 number, 17 नंबर बेस्ड ऑन थियरी आपको क्वेश्चन दिया गया है। क्लियर? तो 17 नंबर का क्वेश्चन का ऑप्शन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू? तो ये है डिटर्मिनेंट इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, डिटर्मिनेंट इज अ नंबर एसोसिएटेड टू अ मैट्रिक्स, नंबर एसोसिएटेड टू अ स्क्वायर मैट्रिक्स। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन C, according to properties and laws, option C, determinant is a number associated to square matrix. Clear? Now 18 number, 18 नंबर है XYZ नॉन जीरो रियल नंबर है, तो मुझे इनवर्स फाइंड करना है। तो फॉर ये मुझे A दिया है X0 0 0 Y0 0 0 Z। तो A इनवर्स इज इक्वल टू क्या है? 1 अपन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट है। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या हो जाएगा? x इंटू वाई जेड माइनस 0 एक्स वाई जेड। तो 1 अपन एक्स वाई जेड वाला ऑप्शन क्या है? ऑप्शन सी एंड डी। अब सी एंड डी में से कौन सा ऑप्शन आ सकता है? तो सी आ सकता है कि डी? तो वो क्या करेंगे? मुझे एडजॉइंट फाइंड करना है। तो मैं फर्स्ट एलिमेंट का एडजॉइंट फाइंड कर लूँ तो क्या होगा? वाई जेड मिलेगा मुझे, एक्स के लिए वाई जेड मिलेगा। क्लियर? ये 0 0 0 जेड एक्स 0 और जेड के लिए करूँ तो मुझे एक्स वाई मिलेगा। ठीक है, बट ऐसा भी कोई आंसर मुझे नहीं दिया गया, ऐसा भी आंसर मुझे नहीं दिया गया। मैंने डायरेक्टली एडजॉइंट लिखा है कि जो रो में आंसर मिलता है उसको मैंने वर्टिकली इन फॉर्म ऑफ कॉलम लिखा है। तो ऐसा तो कोई आंसर है ही नहीं। तो क्या करो? एक्स वाई जेड से डिवाइड करो सारे को। ज़ीरो को तो डिवाइड करेंगे तो वो तो ज़ीरो ही रहने वाला है। तो वाई जेड कट हो जाएगा, वाई जेड क्या हो जाएगा? कट हो जाएगा। तो बचा क्या? जेड, 1 अपन जेड बचेगा। मैंने एक्स वाई जेड से डिवाइड किया, एक्स वाई जेड से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, कट हो चुका है। 1 बाई जेड 0 0 जेड एक्स है तो 1 बाई वाई, सॉरी 1 बाय एक्स, 1 बाय वाई और 1 बाय जेड। तो आंसर इज एक्स इनवर्स 0 0 0 वाई इनवर्स 0 0 0 जेड इनवर्स। ऐसा ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर।
क्लियर। चलो नेक्स्ट है 19 नंबर। तो 19 नंबर है 3x3 मैट्रिक्स, एलिमेंट्स आर 0 and 1, elements are 0 and 1, then 3x3, that means ki number of order of matrix, number of elements of matrix is 9। 9 प्लेसेस को मैं कितने वे से फिलअप कर सकता हूँ? एलिमेंट 0 and 1 है तो 2⁻²9, 2⁻9 इज 512, 512 ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। ये तो टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन है। क्लियर। नाउ 20 नंबर, 20 नंबर है 352,147,210 इक्वल टू K54, सॉरी 354 के तो मल्टीप्लाई में 1414 तो व्हाट इज वैल्यू ऑफ के? तो देखो 14 और 0 है तो लास्ट कॉलम में से मैं 2 कॉमन निकाल दूँ और लास्ट रो में से 2 कॉमन निकाल दूँ तो 352,147,210। क्लियर। तो यहाँ से 2 और यहाँ से भी 2 कॉमन ले लेता हूँ बराबर, तो 2 2 ज़ा 4 कॉमन निकल जाएगा। क्लियर। तो मैं 4 कॉमन निकल जाएगा मेरा, तो क्या बचेगा मुझे मेरे यहाँ पे? k डिवाइड बाई 4, तो 352,141,210। तो ये दोनों मैट्रिक्स तो इक्वल हो चुके, तो 1 इज इक्वल टू k बाई 4, देन द k इक्वल टू क्या हो जाएगा? 4। k इक्वल टू 4, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। क्लियर। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। चलो 21, x प्लस 2y, x प्लस 4y, x प्लस 2y, 4y, 6y, 3y, 5y, 7y। क्लियर। इन C2 मैं क्या कर रहा हूँ? C2 माइनस C1, इन C3 माइनस C1। तो ऐसा करने से क्या हो जाएगा? फर्स्ट के साथ तो मैं कुछ प्रोसेस कर ही नहीं रहा हूँ, तो फर्स्ट कॉलम मेरी एज इट इज रह जाएगी। प्रोसेस हो रही है सेकेंड एंड थर्ड में, तो C2 माइनस C1, x प्लस 2y माइनस एक्स, दैट मीन्स की 2y, x प्लस x माइनस एक्स कट, 4y माइनस 2y इज 2y, अगेन 2y, x प्लस 3y माइनस एक्स इज 3y, 5y माइनस 2y 3y, 7 माइनस 4 3y। इन C2 2y कॉमन, सेम C3 3y कॉमन, दोनों को कॉमन ले लेता हूँ तो ये दो रो 1 1 हो जाएगी। अब आइडेंटिकली कोई भी 2 रो इक्वल हो तो क्या होता है? अल्टीमेटली आंसर क्या होता है? 2 रो इक्वल हो जाती है, सॉरी 2 कॉलम और रो। तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू मुझे क्या मिलती है? 0। तो 0 वाला ऑप्शन क्या है? सी। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। क्लियर। चलो नेक्स्ट 22,
22 नंबर में है 1 1 1 1 1 प्लस एक्स 1 1 1 1 1 प्लस वाई। तो इन C1 में क्या कर देता हूँ, C1 माइनस C2, तो 1 माइनस 1 0 1 माइनस 1 0 माइनस एक्स 0 1 1 प्लस एक्स 1 1 1 1 प्लस वाई। तो स्प्लिट करते हैं सेकेंड रो के लिए, तो माइनस एक्स फर्स्ट कॉलम के लिए सॉरी, तो फर्स्ट एंड लास्ट एलिमेंट तो ज़ीरो है। फॉर माइनस एक्स वर्टिकल हॉरिजॉन्टल स्किप कर देते हैं, 1 प्लस वाई माइनस 1, और माइनस तो ऑलरेडी अकॉर्डिंग टू रूल है ही, बार माइनस माइनस प्लस, आंसर इज एक्स वाई। एक्स वाई वाला ऑप्शन कौन सा है, बी। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। क्लियर। चलो नेक्स्ट एमसीक्यू है स्टूडेंट्स 23 है x 5 7 4 2 3 10 5 x इक्वल टू 2। व्हाट इज वैल्यू ऑफ x? तो डायरेक्टली इसको मैं स्प्लिट ही कर देता हूँ। x 2x माइनस 15 हो जाएगा, माइनस 4 5x प्लस 5x माइनस 35 प्लस 10 in a bracket 15 minus 14 equal to 0. 2x into x 2x square minus 15x 5 4 जा 20x 140 plus 10 equal to 0. 2x square minus 35x 140 minus minus plus 150 equal to 0. 150 इंटू 2 के फैक्टर्स करके मुझे लेकर आना है 35, तो 20 इंटू 15 तो क्या हो जाएगा, x माइनस 20 x माइनस 15 इक्वल टू 0, डिवाइड बाई 2 कर लेते हैं, x माइनस 10 2x माइनस 15 इक्वल टू 0, देन आंसर इज 10 and 15 by 2। आंसर इज 10 and 15 by 2। ये इसके क्या है, सॉल्यूशंस है। तो ऐसा ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, करेक्ट। क्लियर। नाउ नेक्स्ट 24 नंबर। 24 है, वर्टाइसिस ऑफ ट्राइंगल है 3 2 1 8 12 1 11 8 1। तो चलो उसको डायरेक्टली सॉल्व ही कर लेते। 3 12 माइनस 8 माइनस 2 8 माइनस 11 प्लस 8 64 माइनस 132 64 माइनस 132। तो 64 माइनस 132 4 3 12 माइनस 8 क्या हो जाएगा, 4 4 3 12 8 माइनस 11 माइनस 3 माइनस माइनस प्लस 6। डिटर्मिनेंट है, कभी एरिया नेगेटिव नहीं हो सकता है, माइनस 68। 12 प्लस 16 18 माइनस 68 माइनस 50 इक्वल टू 50। 50 वाला ऑप्शन कौन सा है मेरा, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। क्लियर। चलो एमसीक्यू नंबर है 25 है, तो लिमिट x टेंस टू 0 इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन x प्लस एक्स कॉस x बाई एक्स इज इक्वल टू के हो जाएगा। मुझे के चाहिए,
According to L'Hospital rule, derivative of numerator and derivative of denominator separately. Derivative of sin x is cos x. X constant. Derivative of cos x is minus sin x, and cos x constant. Derivative of x equal to 1 और डिनोमिनेटर में 1 इक्वल टू k. अब फंक्शन मेरा 0/0 फॉर्म में नहीं है तो x इज रिप्लेस बाय 0. cos x प्लस cos x 2 cos x था 2 cos 0 प्लस 0 माइनस साइन 0 इक्वल टू k. ये टर्म तो 0 हो जाएगा. cos 0 1 है तो k इक्वल टू 2 मिलेगा. k इक्वल टू 2 कौन से ऑप्शन में? ऑप्शन ए. ऑप्शन ए इज योर करेक्ट आंसर. तो स्टूडेंट्स पार्ट 1 में हमने 1 to 25 MCQs देखे. अगले सेकेंड पार्ट में हम 26 to 50 MCQ देखेंगे. थैंक यू स्टूडेंट्स. थैंक यू.